मौजूदा दौर में कोई शख्स उठकर ये दावा करे कि उसका ताल्लुक ज़माने कदीम से है तो लोग यकीनन उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क्या आप एक ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जिसने न सिर्फ नाकाबिले यकीन दावा किया बल्कि साबित भी करके दिखाया, और जब उनकी निशानदही पर बहुत सी दरियाफ्त सामने आई तो माहिरीन भी दंग रह गए। इस कहानी का आगाज होता है सन 1904 से, जब इंग्लैंड में एक बच्ची डॉरथी एडी का जन्म हुआ। 4 बरस की उम्र में वो सीढ़ियों से गिरकर मौत के मुंह में चली गई। डॉक्टरों ने भी उसे मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन कुछ ही देर में वो जिंदा हो गई। ये देखकर बच्ची के वालिदैन और डॉक्टर सकते में आ गए। बच्ची बिल्कुल सेहतमंद थी, लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में जैसे एक बौछार आ गया। वालिदैन को उसके जिंदा होने की खुशी तो बहुत थी, लेकिन छोटी सी डॉरथी बार बार ये कहकर वालिदैन को डरा देती थी कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा घर मिस्र है। बच्ची दरअसल मौजूदा नहीं बल्कि कदीम मिस्र की बात कर रही थी। बच्ची सिर्फ बातें नहीं करती थी, बल्कि वो कदीम मिस्र के मंदिरों और दीगर जगहों को देखकर पहचान लेती थी। वक्त गुजरता गया, डॉरथी बड़ी होती गई और बिलाखिर वो मिस्र चली गई। वहाँ जाकर उसने दावा किया कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक मिस्री लड़की थी। मेरा नाम था बेंट्रेश। मैं उस जमाने में फिरौन सेटी अव्वल के मंदिर में पादरी थी। मेरा फिरौन से गहरा ताल्लुक था। सब लोग औरत की बातों को ख्वाब और वहम समझते रहे, लेकिन उसने उस वक्त सबको चौंका दिया जब मिस्र के शहर एबिडोस के कदीम मंदिर गई और वहाँ ऐसे खुफिया रास्तों और बागात और कमरों की निशानदही की जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। माहिरीन आसार कदीमा ने औरत की बताई हुई जगहों पर खुदाई की तो वो सब कुछ निकल कर सामने आ गया जो उस औरत ने बताया था। ये देखकर माहिरीन ने सर पकड़ लिए कि आखिर मौजूदा दौर की एक आम औरत के पास इतनी दुरुस्त मालूमात कैसे हो सकती हैं। उसके बाद डॉरथी को सबने सेटी कहना शुरू कर दिया। अपने उस दौरे के बाद वो मिस्र में ही बस गई और जिंदगी भर वहीं तहकीक करती रही। फिर 21 अप्रैल 1981 को एबिडोस में इंतकाल कर गई। कई माहिरीन ने डॉरथी की मालूमात पर तबसरा करते हुए कहा है कि उसके पास एक ऐसा इल्म था जो आम इंसानों के पास नहीं हो सकता। बाज माहिरीन कहते हैं कि डॉरथी आसार कदीमा के लिए अनमोल खजाना थी, मगर कुछ माहिरीन ऐसे भी थे जिनका मानना था कि औरत की पिछली जिंदगी की कहानी महज वहम है और कुछ नहीं। उनका कहना था कि डॉरथी ने मिस्र का इतनी गहराई से मुताला किया होगा जिससे मुमकिन है कि ये सब बातें उसने तहकीक और मुताले से सीखी हों। साइंसदान और दीगर माहिरीन डॉरथी के दावों को साइंसी तौर पर साबित करने के हक में नहीं थे, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक थे कि उसका इल्म गैर मामूली था।